ना। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत चालकता के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत चालकता के बारे में। वैद्युत चालकता क्या होता है, इसको किस अच्छा से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत चालकता है, बनाओ वैद्युत चालकता, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो वैद्युत चालकता क्या है, जो हमने कल वैद्युत प्रतिरोध पढ़ाया था ना, जिस गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा वैद्युत चालकता बन जाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे बताओ? हम इसमें लिखेंगे किसी किसी चालक किसी चालक की वैद्युत चालकता वैद्युत चालकता के के विद्युत प्रतिरोध वैद्युत चालकता उनके विद्युत प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसी चालक की वैद्युत चालकता उसके विद्युत प्रतिरोध यानी कि आर के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब जानते ही होंगे, एक बटा करके जो लिखा होता है तो व्युत्क्रम कहते हैं। विद्युत चालकता बराबर एक बटे विद्युत प्रतिरोध। बोलो, विद्युत चालकता बराबर एक बटे विद्युत प्रतिरोध, एक होता। और इसमें एक चीज और लिख लो, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं विद्युत चालकता, हाँ? और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बनेगा फार्मूला बताओ? फार्मूला बनेगा कैपिटल जी बराबर 1/r। ये तो बनेगा फार्मूला, कैपिटल जी बराबर 1/r फार्मूला बनेगा। और अगर हम आर का फार्मूला हमको पता हो, क्योंकि हम आम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है वी अपान आई। अब इसको उठा के अब हम यहाँ पे आर का मान रखेंगे तो जी बराबर क्या बनेगा बोलो? 1/v/आई बनेगा कि नहीं? और आई यहाँ चले जाएगा ऊपर, तो जी बराबर क्या आ जाएगा? आई/v। ये आ गया फॉर्मूला, जी बराबर आई/v। मात्रक के बारे में बात कर ले, यहाँ लिख क्या मात्रक मात्रक वैद्युत चालकता का मात्रक, यहाँ लिख लो मात्रक। देखो इसका मात्रक। अच्छा ये बताओ आर का मात्रक क्या होता है ना? आर का मात्रक होता है ओम, तो जी का मात्रक क्या होगा बताओ? जी का मात्रक होगा 1/ओम होगा कि नहीं? क्योंकि बटे में है ना आर, आर का मात्रक ओम होता है, 1/ओम ओम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओम ऊपर जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है ना ज्योति, ये ओम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये बन जाएगा ओम इनवर्स। तो वैद्युत चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स। अच्छा ओम को ऐसे भी तो लिखते हैं, ओम अंग्रेजी में ओम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ओम नहीं लिखते हैं। इंग्लिश में इस ओम को ऐसे लिखा जाएगा ओम, एच साइलेंट होता है शायद, ओम। तो ओम का उल्टा ही तो वैद्युत चालकता है, प्रतिरोध का उल्टा ही तो है, हम उल्टा ओम लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, वैद्युत चालकता का मात्रक, इसको उल्टा पढ़ो क्या हो जाएगा? इधर से ओम है, उधर से पढ़ो, इधर से महो, महो लिखा नहीं लिखा है, तो इस आप उधर थोड़े साइलेंट है, इधर से साइलेंट, तो इधर से पढ़ो महो। तो वैद्युत चालकता का मात्रक महो भी होता है, आई बात समझ में? महो
ये उधर से ओम से इधर से महो, उल्टा कर दिया क्योंकि वो व्युत्क्रम था ना, तो मात्रक भी उलट गया। तो महो भी होता है वैसे चालकता का मात्रक, ओम इनवर्स भी होता है। आई बस विशिष्ट चालकता की बात ही कर रहे हैं, ये सिर्फ हमने वैसे चालकता लिखी है। विशिष्ट प्रतिरोध जब पढ़ाएंगे वहां समझाएंगे विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट लिखा है ना शब्द आगे, विशिष्ट लिखा है तो कुछ अलग ही तो टाइप का होगा कुछ, नहीं वो दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा कि चालक, जब हम किसी एक यूनिट वैल्यू में किसी चालक की जो हम चालकता देखते हैं तो उसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। यूनिट आना है वहां बताएंगे। ये बात बताओ समझ में आएगी नहीं है, उसमें बदल दो। अच्छा एक काम और करो, ये इसका मात्रक साइमन भी होता है, अथवा करके भी लिख लो साइमन। वैद्युत चालकता का मात्रक साइमन भी होता है, इसको एस से लिखते हैं। कितने मात्रक होते हैं वैद्युत चालकता के? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, महो और साइमन। ठीक, इसके बाद यहाँ लिख लो बीमा, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a की पावर 2। ठीक, प्रतिरोध का भी यही से बीमा होती है, बस यहाँ पे ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। अब क्योंकि ये नीचे चला गया, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर चेंज नहीं हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी। तो अगर प्रतिरोध की बीमा याद है ना तो फिर ऐसे लगता है कि बीमा अपने आप याद हो जाएगी, खाली चिन्ह बदल देने ऊपर के सारे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड एग्जाम में तुम्हारे आया था कल। ठीक, और थोड़ा सा ध्यान से समझना कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं विशिष्ट प्रतिरोध में, और प्रतिरोध में बहुत कंफ्यूजन होता है। विशिष्ट चालकता में और चालकता में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ठीक, हेडिंग पड़ेगी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोधक। इसको हम विद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। हेडिंग कंफ्यूजन है, विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता, कता लिखा हो लास्ट में, कता, तो समझ लो ये विशिष्ट की बात हो रही है। ठीक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेसिफिक, विद्युत प्रतिरोध को कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और विद्युत प्रतिरोधकता को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। ये इसके नाम है, दो नाम है, दोनों का मतलब एक ही होता है। विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब एक ही होता है। एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, लेकिन दोनों के जो प्रतिरोध है, मतलब जैसे एक में भी तो प्रतिरोध के बारे में बात किया जाएगा, अब कल हमने एक प्रतिरोध पढ़ाया था, क्या वो दोनों अलग प्रतिरोध है? नहीं, प्रतिरोध दोनों है, गुण एक ही है, लेकिन हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे। किसी चालक में उत्पन्न जो प्रतिरोध है ना, उसको जब हम किसी एक यूनिट लंबाई में और यूनिट मोटाई में जब देखते हैं, यूनिट मतलब एकांक, तो उसके प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट कहने लगते हैं। यही बात समझ में, ये समझाएंगे। नए लाइन से देखो, यह पदार्थ का, बात न करो, यह पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, यह पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। अब नए लाइन से लिखो, देखो किसी चालक में, किसी किसी चालक में, बोर्ड पे देखो तुम लोग, किसी चालक में, अगर हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी लगा दें ना, तो
उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तथा धारा घनत्व, तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम क्या लिखते हैं? बताओ जरा, बताओ जानवी। ये आई से तो सिर्फ धारा को लिखते हैं, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा के अनुपात को उस चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत, इसको इम्पोर्टेंट कर दो, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाते, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाते। क्या समझ में आया? किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान और उसके अंदर धारा घनत्व का मान, आई बराबर जे बराबर आई अपान ए होता है। धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए तो होता है। तो उसके अंदर का धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के जो अनुपात होता है उसको हम विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। काय से? रो से। ये है रो, ऐसे बनता है रो, ठीक। यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ रो। देखो रो में सिग्मा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये रो है और ये सिग्मा है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है नहीं? ये है बंदर की पूंछ, है ना? तो बंदर की पूंछ खड़ी हो जाती है तो रो हो जाते हैं, टेढ़ी हो जाते हैं तो सिग्मा हो जाते हैं, है ना? तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। आई ई बटा जे, धारा घनत्व तो लिखा हुआ है, रो बराबर ई बटा जे, एक तो ये फार्मूला बनेगा और इस फार्मूले को हम तोड़ के भी तो लिख सकते हैं, ई और जे का मान रख करके। ई का मान क्या होता है? देखो हमने ई बराबर पढ़ाया है विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है? ई बराबर वी अपान एल होता है कि नहीं? विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में यही संबंध होता है, ई बराबर वी बटा एल, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़े हो। और जे बराबर क्या होता है जानवी? आई अपान, इन दोनों के मान इसमें रख देना, इन दोनों के बराबर हो जाएगा v बटा एल। एल है चालक तार की लंबाई, v है उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, आई उसमें बहने वाली धारा, ए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपान आई बटा ए हो जाएगा। बताओ, बोलो। अब इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे? ये बन जाएगा रो बराबर v बटा एल, v बटा एल हो गया। अब ये देखो भाग में ही तो लिखा हुआ है, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते भाग करके? आई बटा ए, बटे में लिखो चाहे बगल में भाग करके लिख लो, है ना? अब ये भाग का चिन्ह जब हटेगा डिवाइड का तो मल्टीप्लाई लग जाएगा और ये पलट जाएगा, है ना? ये होना ऐसा क्वेश्चन ढेर सारे। तो रो बराबर क्या बनेगा? तो रो बराबर बनेगा v इंटू ए अपान आई, पहले लिख लो, आई पहले लिख लो, आई गुणे एल, ऐसे लिख सकते हैं। चलो आई गुणे हटा दो, खाली एल। अच्छा v बटा आई किसके बराबर होता है? क्योंकि v बटा आई आर के बराबर होता है, होता है कि नहीं होता है? तो सिग्मा बटा सॉरी रो बराबर क्या बनेगा? आर ए अपान एल। क्या ये फार्मूला कक्षा 10 में नहीं पढ़े हो? ये वाला पढ़े हो नहीं पढ़े हो? कक्षा 10 में याद दिला रहे हैं तुम लोगों को। कक्षा 10 में भी विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े हो, लेकिन वहां इस तरीके से नहीं पढ़े हो। वहां जानते हो किस तरीके से पढ़े हो? इस तरीके से देखो,
हमको पता है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ा रखे हैं। प्रतिरोध को कौन कौन से कारक, उसकी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब है प्रतिरोध एल के समानुपाती। समीकरण नंबर 1 ऐसे पढ़े हो बच्चा 10 में। और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, यानी कि आर समानुपाती 1/a। ये भी तो कल पढ़ाया मैंने। समीकरण 1 और 2 को आपस में मिलाने पर उसको मिलेगा आर समानुपाती L/a। मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो। एल ऊपर है ए नीचे, असमानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो नियतांक आएगा, जिसको कहते हैं रो L/a। अब यहाँ जब तिरछी गुणा कर ले तो तिरछी गुणा करेंगे तो रो एल गुणे आर ए हो जाएगा, बोलो। अब एल इधर चला जाएगा नीचे तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। देखो यही है कि नहीं। तो ये कक्षा 10 में पढ़े हो। यहाँ से भी विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हो, पर फॉर्मूला वो दे सकते हो डिफिनीशन। यहाँ हमको डिफिनीशन थोड़ा इजी लग रही है और ये बुक में सिलेबस में इसी तरीके से है। किसी चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे के अनुपात को उस चालक की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर ई बटा जे होता है। अगर हम ई और जे के मान रखते हैं, हल करते हैं तो हमको ये बात मिल जाएगा, यही वाला कक्षा 10 में पढ़ा है। तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक। अब जरा इसके मात्रक के बारे में बात कर ले। देखो बोर्ड पे मात्रक के बारे में समझ लो अच्छे से, फिर बाद में उतार लेना। मात्रक देखो इसका, मात्रक यहाँ से निकालो, यहाँ से मात्रक निकालो। इस फार्मूले से बहुत आसानी से मात्रक निकल जाएगा। देखो रो का मात्रक बराबर आर का मात्रक, बोलो आर का मात्रक, और फिर गुणे ए का मात्रक, ए का मात्रक, और फिर बटे एल का मात्रक, बोलो। तो बताओ आर का मात्रक क्या होता है, बोलो ओम होता है। तो ओम ऐसे बना दे ओम, और गुणे ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा एल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब बताओ क्या हमें कर सकते हैं, मीटर से ये मीटर स्क्वायर वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। ओम मीटर होता है मात्रक किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट चालकता का नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध का। समझ में आई बात, क्या होता है ओम मीटर, याद रखोगे तो ये लिख लो। अच्छा इसकी बीमा लिख लो, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -2। स्क्वायर था प्रतिरोध में, एल से और गुणा हो जाएगी तो एल क्यूब हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध की बीमा यार, उसमें एल और जोड़ दो गुणा गुणे रूप में, तो एल स्क्वायर एल क्यूब बन जाएगा। आई बात समझ, तो ये बीमा हो गई, लिखो। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या है तो बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला आया था रो बराबर आर ए अपॉन एल, जहाँ ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और एल क्या है इसकी लंबाई है। तो अगर इस फार्मूले में ए बराबर कितना रख दिया जाए, 1 मीटर स्क्वायर, सबको यूनिट कर दिया जाए, यूनिट फॉर्म पे 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी लंबाई कितनी कर दी जाए, 1 मीटर कर दी जाए। ठीक, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1, और इन दोनों के वैल्यूज में पुट कर दी जाए तो क्या बनेगा, तो बनेगा रो बराबर, हम यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मतलब 1 होना चाहिए, नंबर में 1 होना चाहिए। तो ये बनेगा आर इंटू वन, ऐसे तो बनेगा। कुल मिला के रो बराबर क्या आएगा, रो बराबर आर के हो जाएगा, मतलब उसका जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विशिष्ट प्रतिरोध कोई नया प्रतिरोध नहीं है, ये मत समझ लेना उसके अंदर कोई और रुकावट उत्पन्न करने वाला भी है, नहीं। धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना तो प्रतिरोध है ही है, तो हमको पता ही है। ये विशिष्ट प्रतिरोध भी वही है, लेकिन जब हम उसकी लंबाई 1 मीटर, उसकी मोटाई भी 1 मीटर स्क्वायर करते हैं, तब वो वही प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। आई बात समझ में, ये बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे मान लिया हमारे घर में कोई बड़ा सा फंक्शन है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक।
और उस फंक्शन में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और हमको सबके लिए चाय बनाना है। कम से कम 50 लोग हैं। तो क्या चाय एक छोटे से बर्तन में बन जाएगी? नहीं बनेगी। उसके लिए हमको बड़ा सा भगोना लेना पड़ेगा। क्यों? बड़ा सा भगोना लेना पड़ेगा, फिर उसमें चाय बनाएंगे। ठीक। फिर जब उसमें वो चाय बन जाएगी बड़े से भगोने में, तो क्या करेंगे हम? उस चाय को बारी बारी से एक एक कप में निकाल सर्व करेंगे। ये एकदम से ले जाके सबके सामने रख देंगे कि ये पकड़ो भगोना और निकाल निकाल के पियो, ऐसा तो होगा नहीं। सबको एक एक यूनिट फॉर्म में देंगे उस चाय को, है कि नहीं? तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में बिल्कुल वैसे ही अंतर है कि जैसे उस भगोने वाली चाय और उस एक कप वाली चाय। क्या दोनों अलग अलग हैं? नहीं ना, है तो दोनों एक ही चीज है। बस भगोने में जो चाय है उसकी कोई मात्रा हमको पता ही नहीं कितनी है। पता है? नहीं, बस इतना मालूम है कि उसमें चाय है। लेकिन कप वाली चाय में हमको पता है कि हाँ ये एक डोज है, एक व्यक्ति के लिए चाय, एक कप चाय, 50 ml चाय है, 100 ml चाय है। अब भगोने में पता ही नहीं कितनी चाय है। अब कप में वो उसकी मात्रा निर्धारित हो गई, अब भगोने में उसकी मात्रा निर्धारित ही नहीं। यही अंतर होता है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में। प्रतिरोध मतलब पूरे चालक तार में अवरोध जो उत्पन्न कर रहा है वो सब प्रतिरोध गुण है, प्रतिरोध है, गुण है। कितना लग रहा है प्रतिरोध नहीं पता। समझ में आई बात? वो गुण है। पूरे चालक तार की बात हो रही है वहां पे। जब प्रतिरोध की बात होती है तो पूरे के लिए बात हो रही है। और लेकिन जब विशिष्ट प्रतिरोध की बात होती है तो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े तार में कितना प्रतिरोध है तब वो विशिष्ट बन जाता है। समझ में आई बात? विशिष्ट मतलब एक निर्धारित मात्रा में कितना प्रतिरोध है, और प्रतिरोध मतलब पूरे चालक तार में कितना प्रतिरोध है। आप बताओ, समझ है? जैसे एक कप चाय और एक भगोने में चाय, दोनों में अंतर है कि नहीं? लेकिन चाय का मतलब तो एक ही है। यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध में अंतर। आई बात समझ में? अब जरा हमको एक बात बताना, अगर किसी चालक तार की लंबाई आधी कर दी जाए, जैसे हमारे पास चालक तार ये चालक तार है, इसकी लंबाई आधी कर दी जाए, मान लिया ये L मीटर लंबा है, ठीक? इसकी लंबाई या 1 मीटर लंबा है या 2 मीटर लंबा है और इसका प्रतिरोध कुछ है, मान लिया 10 ओम है। इसकी लंबाई को आधी कर दें, L/2 कर दें या 5 मीटर या दो आधा मीटर कर दें, लंबाई आधी कर, तार को 2 टुकड़ों में मैंने काट दिया बराबर बराबर। अब हमको एक बात बताओ, इसका प्रतिरोध इसके प्रतिरोध में चेंज होगा कि नहीं होगा? एल के समानुपाती होता है। लेकिन क्या विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रा पहले से ही फिक्स है कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसके कितने भी खंडे कर डालो, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। समझ में आई बात? तार की लंबाई को घटाने बढ़ाने से इसके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध से फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में? ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो, ठीक? तो अगर हम किसी चालक तार की लंबाई को यूनिट कर देते हैं, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी यूनिट कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ से एक परिभाषा और बन गई, क्या बन गई? किसी 1 मीटर लंबे, किसी 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही, चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। आई बात समझ? यह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बताओ कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? विशिष्ट प्रतिरोध अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कोई कंफ्यूजन अगर अभी भी है तो बता सकते हो, बोलो। जब एक फिक्स मात्रा में प्रतिरोध देख रहे होते हैं तो वही विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। कौन सी फिक्स मात्रा? ये 1 मीटर लंबा और 1 मीटर, एकांक आयतन कह लो चाहे। किसी चालक तार की लंबाई अगर 1 मीटर कर दी जाए, जानवी देखो, ऐसा भी तो कह सकते हैं, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ये भी 1 मीटर है और ये चौड़ाई भी 1 मीटर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई मतलब कुछ मत समझ लेना, क्षेत्रफल की बात कर रही है। A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और ये L बराबर है, तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे ना
तो आयतन ही तो निकलेगा इसका, तो आयतन भी तो एक ही आएगा। इसका आयतन निकालोगे कितना आएगा, एक। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक आयतन वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हो। 1 मीटर लंबा 1 मीटर मोटा ना कहो, 1 मीटर स्क्वायर मोटा मत कहो, एकांक आयतन कह लो। आई बात समझ में, बोलो। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में ये अंतर होता है। ये चीज जरूर लिख लेना नीचे, ये वाला लिख लो फटाक से। देखो बिठा दे। देखो प्रतिरोध और क्रांतिकाल वाला फार्मूला मैंने पढ़ाया था, ये पढ़ा, इसको नोट करके लिख लेना, नोट हेडिंग बना के लिख लेना। आर बराबर क्या होता है, क्रांतिकाल वाला जो फार्मूला, एल अपान ई स्क्वायर, ए एन ई स्क्वायर टाउ, ये फार्मूला पढ़ाया है। बोलो, जब हमने पढ़ाया था अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की व्युत्पत्ति, आर बराबर एम एल ए एन स्क्वायर, ये होता है, ये पता है पहले से, याद कर। ठीक, अच्छा, और रो बराबर क्या होता है बताओ, रो बराबर होता है आर ए अपान एल। तो अगर हम इसका मान इसमें रख दे, इसका आर का मान इसमें रख दे, तो रो का मान देखें क्या आएगा। तो ये सबसे पहले हम आर का मान रख दे, लिखते आर का मान, ऊपर लिखेंगे एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ, हमने आर का मान रख दिया। अब ए गुणे पे लिख दो, यहाँ पे ए लिख दिया, फिर मेन बटे की लाइन ये वाली लिख दिया, फिर एल लिख दिया। अब इसको ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, बटे का बटे नीचे चला जाता है ना, ये वाला नीचे आ जाएगा, क्यों। तो रो बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा एम एल ए अपान, ये वाला ए है इसके गुणे में, ए एन ई स्क्वायर टाउ एल, ये तो बचेगा। बोलो, अब देखो क्या कट रहा है, ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो रो बराबर क्या आएगा, एम अपान एन स्क्वायर टाउ। इस फार्मूले में ना तो ए दिख रहा है ना तो एल दिख रहा है, कहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता उसकी ना तो लंबाई पे निर्भर करती है ना मोटाई पे निर्भर करती है। अभी मैंने ये बात तुमको समझाई थी कि तार को अगर आधा कर दोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, प्रतिरोध बदल जाएगा। समझाई थी नहीं समझाई थी, और वो बात हमने प्रूव करके भी दिखा दी यहाँ पर मैथमेटिकल तरीके से। है, यहाँ अगर एल या ए होता ना तो हम कहते हैं कि यहाँ रो ए या एल पे डिपेंड है, जब दोनों कट गए तो इसका मतलब यही तो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः अतः किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर निर्भर नहीं करता, ए पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। तो ये बात समझ में आई। अगर कोई कहे प्रूफ करके दिखाओ तो कट के दिखा दो, तो देखो ये आर का फार्मूला को रो के लिखो, फिर आर को उठा के इसमें रख दो रो वाले फार्मूले में, और हल करो, फिर देखो एल एल और ए कट रहे हैं, इसका मतलब निर्भर नहीं कर रहा है ना। देखो हेडिंग में विशिष्ट चालकता, ये भी इंपॉर्टेंट कर लो, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट विशिष्ट चालकता हेडिंग तो ठीक। कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखो देखो, किसी किसी चालक के किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो, विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध ब्रैकेट लग लो रो के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या बनेगा? सिग्मा बराबर 1/रो, ये तो बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। और रो का फार्मूला तुमने बताया था क्या होता है, क्योंकि रो बराबर ई अपान जे होता है, पढ़ाया था। वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को ही तो रो कहते हैं। तो अब अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो सिग्मा बराबर क्या आएगा? 1 जे अपान ई अपान जे नीचे हो जाएगा, तो ई अपान जे में जे ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा जे अपान ई, जे अपान ई फार्मूला बनेगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, ई इंटू सिग्मा ऐसे। तो ये जो फार्मूला है ना, ये धारा घनत्व नहीं, धारा घनत्व नहीं, ये धारा घनत्व है। धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध है ना। यह धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, विशिष्ट चालकता में संबंध है। ठीक, अच्छा अब इसका एक और फार्मूला देखो, यहाँ देखो इस तरह। हमको पता है रो बराबर होता है आर ए अपान एल, ये तो होता है। तो अगर इस फार्मूले को इसमें रख दिया जाए तो सिग्मा बराबर क्या होगा? तो सिग्मा बराबर 1 अपान आर ए अपान एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एल अपान आर ए। ये भी फार्मूला बन गया। अब यहाँ से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक कैसे निकलेगा बताओ? देखो एल का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे आर का मात्रक क्या होता है? ओम, बोलो। ए का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, बोलो। तब मीटर से मीटर स्क्वायर कर जाएगा तो बनेगा 1/ओम मीटर। अब पावर देखो इनके पर एक ही तो है। अब ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आया समझ में? ये सही है ऑप्शन। तो विशेष चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? महो भी तो कहते हैं। तो महो मीटर इनवर्स कह सकते हो, या महो प्रति मीटर भी कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? अच्छा, महो भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? साइमन भी तो कहते हैं ओम इनवर्स को। तो साइमन साइमन मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। अब इस फार्मूले को कैसे भी तोड़ मोड़ करके लिख सकते हैं मात्र। ये बटन के नीचे जाएगा तो प्रति बन जाएगा, यहाँ पे प्रति आ जाएगा, तो साइमन प्रति मीटर कह लो, या महो प्रति मीटर कह लो, या महो मीटर इनवर्स कह लो, या साइमन इनवर्स कह लो, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कह लो, सबका मतलब एक ही है। बस तुमको दिमाग खोल के देखना है, आंखें खोल करके। समझ में आई बात? तो ये इसके मात्रक होता है। अच्छा, इसकी बीमा क्या होती है? जो बीमा विशिष्ट प्रतिरोध की होती है उसका उल्टा कर दो, खाली पावर के साइन चेंज कर दो। पावर वही रहेगी, साइन चेंज कर दो। साइन मतलब चिन्ह। पहले विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा बताओ। एम, तो क्या करें बताओ? जैसे यहाँ एम की पावर कितनी है? +1 है ना, -1 कर दो। यहाँ कितनी है? +3 है, -3 कर दो। यहाँ -3 है, प्लस कर दो। यहाँ ये विशेष चालकता की बीमा हो गई। है आसान, लिख लो। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें कल पढ़ाएंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा खाओ, अच्छा अच्छा खाओ। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ।